हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। अभी तक हमारे चैप्टर 6 तक कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर 7, इसमें कह रहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हमें क्या होता है, डिस्टेंस निकालनी होती है 2 पॉइंट्स के बिटवीन, है ना। 2 पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी होती है। जैसे कि आपको 2 पॉइंट्स दे दिए, जैसे लाइन कोई भी, देखिए यहाँ पर जैसे ये लाइन सेगमेंट है एक, है ना। इसको कुछ पॉइंट्स दे दिए 2,3, इसको 4,5, है ना। तो इसकी जो मिडिल डिस्टेंस है ना वो हमें निकालनी होती है। उसके लिए फॉर्मूला चलता है हमारा, जैसे कोई भी नाम दे दो, जैसे इसे ए दे दिया, इसे बी दे दिया, इसके बीच हमें डिस्टेंस निकालनी होती है। उसके लिए फॉर्मूला चलता है एक्स, देखिए ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। ठीक है, मैंने ऐसे ही जनरली पॉइंट्स लिए हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। इस तरह से हमें फॉर्मूला निकालना होता है, और ये जो वैल्यूज़ हैं वो हमें इसमें पुट करनी होती है। उसके आगे हम डिस्टेंस, हमें ये पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। देखिए आपको पॉइंट्स दिए गए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 2,3 और सेकंड पॉइंट है हमारा 4,3, 1। ठीक है, इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी। चलिए स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन 1, फाइंड द डिस्टेंस। तो पॉइंट्स हमारे क्या है? फर्स्ट पॉइंट है हमारा 2,3 एंड 4,1। ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए देखिए लिख देंगे यहाँ पे a इक्वल टू 2/3 और b इक्वल टू 4,1। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो जाएगा x1 हमारा हो जाएगा 2, और y x1 हमारा 2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा हमारा 3, और इधर हो जाएगा x2 हो जाएगा हमारा 4, और y2 हो जाएगा हमारा 1। देखिए ये पहला पॉइंट, ये x रहता है, y रहता है। जनरली कहीं भी पॉइंट्स आप निकालोगे ना तो ये x रहता है, y रहता है। ठीक है, चलिए हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। फॉर्मूले में हमने a से माना तो ab की डिस्टेंस निकालनी है हमें ab के बीच में। फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 हमारा, देखिए यहाँ से वैल्यू देख लो, x1 y1 x2 y, मैं तो क्या करती हूँ यहाँ पर ही डाल देती हूँ। ठीक है ना, तो हमें पता रहती है x2 माइनस x1। ठीक है ना, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y के लिए 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 माइनस करा 2, उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी हमारा -2। अब देखिए माइनस होल स्क्वायर के लिए हमें माइनस और प्लस वो मैटर नहीं करता है, हम डायरेक्ट एक जैसी पोजीशन में करते हैं। वो क्यूब रूट रहता है ना, क्यूब रहता है ना, तब हमें पोजीशन चेंज रहती है हमारी। पर स्क्वायर में हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये हो जाएगा 8। 4 प्लस, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 2 4 जा 8 ले लेते हैं इसे हम। इसको मैं मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देती हूँ, 2 4 जा 8। 4 को मैं स्क्वायर रूट बना, 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2, 2√2। ठीक है, तो ए बी की डिस्टेंस हमारी क्या आ गई? 2√2। इसी तरह से हम सेकंड पॉइंट करेंगे। यहीं पे कर देते हैं सेकंड पॉइंट, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। लाइन खींच देते हैं थोड़ा डिस्टेंस। हाँ, तो इसमें पॉइंट्स हैं हमारे, देखिए सेकंड क्वेश्चन में, देख फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पॉइंट्स ये थे, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पॉइंट्स हैं -7,7 और -1,3। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। क्या है पॉइंट्स हमारे? -5,7 एंड क्या है -1,3। ठीक है ना, तो इसके ऊपर ही डाल देते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते इसमें। ए बी लिख देते, a इक्वल टू -5,7 और b इक्वल टू -1,3। ठीक है ना, ये x1 y1 x2 y2, और ये a की पोजीशन ये हो गई, b की पोजीशन ये हो गई। अब इन दोनों के बीच हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट। अब ये मैंने यहाँ पर पॉइंट्स डाल दिए, तो हम यहीं से चेक करके यहाँ पर डाल देंगे। फॉर्मूला लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कहाँ है, -1। ठीक है, -1 माइनस, देखिए माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो दोनों माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे। ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 7, इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट्स पोजीशन नहीं है इधर। अब देखिए एक माइनस एक प्लस है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी पोजीशन सेम ही रहेगी, इसलिए 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, कितना हुआ, √32। √32 को क्या लिख देंगे हम, 8 4 जा 32, नहीं 8 4 जा नहीं, 16 2 जा 32। 16 2 जा 16 को स्क्वायर रूट बना लेंगे 4√2, इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4। इसकी 16 का स्क्वायर रूट मैंने बना लिया 4, 4 4 जा 16, √2 का अंदर ही। ठीक है, ये हमारा पॉइंट, सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अब हमारा है थर्ड पॉइंट इसी क्वेश्चन में। तो उसके लिए पॉइंट्स देखिए कुछ चेंज है, उसके पॉइंट्स हैं, देखिए a, b एंड -a -b, तो इसका आंसर हमारा डिफरेंट आएगा थोड़ा। इसके पॉइंट्स में लिख लेती हूँ, ये है a, b और दूसरा पॉइंट है -a, -b। ठीक है, तो पहले की तरह यहाँ पर x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो a = a, b, b = -a, -b। चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं हम x1 y1, नहीं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में करके बता दिया है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर पुट नाम डाल सकते हैं इनके वैल्यूज़। ठीक है, अब देखिए मुझे ऐसे इजी लगता है, मैं ऐसे ही करती हूँ, इसलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें वैल्यू रख देते हैं हम, x2 x2 हमारा क्या है -a, तो लिख देंगे यहाँ पे -a माइनस x1 हमारा क्या है -a, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है -b और सेम -b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस मैटर नहीं करता, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो इसमें मैं 4 कॉमन ले लूँगी और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को अंदर ही रहने दूँगी। 4 को कॉमन ले लिया, क्योंकि 4 का हम स्क्वायर रूट बना सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, 2 रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये थर्ड क्वेश्चन का हमारा, थर्ड पॉइंट का हमारा आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15, मतलब हमारे x1 और y1 दोनों ही ओरिजिन की पोजीशन पे हैं और 36 और 15 हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, इससे हम डिस्टेंस निकालनी है। देखिए जो हो इसकी डिस्टेंस निकलेगी ना, वो ही हमें टाउन एयर बी के में डिस्कस की जाएगी। ठीक है ना, तो हमारा इसी का हमें केवल डिस्टेंस निकालनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन 2 हमारा यही हो जाएगा। तो देखिए टाउन बना लेते हैं, ये टाउन ए हो गया, टाउन ए की पोजीशन 0,0 और टाउन बी की पोजीशन होगी 36,50। ठीक है, अब हमें बात वही रहेगी, x1 = 0, x2 = 0, y1 = 36 और y2 = 50। ठीक है, फॉर्मूला हमें वही निकालना है, इसका नाम डाल देते a, इसका नाम डाल देते b। ठीक है ना, अब ए बी की डिस्टेंस निकाल देते हैं। ए बी = यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स, 2 पॉइंट्स। अब इसमें लिख देंगे 2 पॉइंट्स लिख दो, 2 टाउन लिख दो, क्योंकि टाउन का भी वही आएगा और पॉइंट्स का भी हम जो डिस्टेंस निकालेंगे वो भी वही रहेगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सेम पोजिशन, सेम
मेथड रहेगा, बस हमारा पॉइंट्स चेंज रहेगा। x2 0 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सॉरी x1 y1 है 0, सॉरी y1, और ये हो रहेगा x2 वही y2, ठीक है ना। तो x2 की जगह हमें आएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से करते हैं तो सही रहता है। हाँ, ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर कर लेते हैं हम। 36 का स्क्वायर के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आज कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठी हूँ मैं। 6 6 ज़ा 36, कैरी ओवर 3, 6 3 ज़ा 18 प्लस 3 21, 3 6 ज़ा 18, कैरी ओवर 10, 6 9 1 2 9 6, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट हम निकाल के बाद में देखेंगे, पहले हम 15 का स्क्वायर रूट होता है 225। 15 की 15 में जैसे मैंने इसकी मल्टीप्लाई करके ये निकाला ना, तो 15 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 225। एक्चुअली स्क्वायर रूट तो थोड़े से याद होने ही चाहिए, ठीक है, ताकि सवाल करने में ईजी रहे। अब देखिए इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। 225 कितना रहा 112, ठीक है। इसको मैं स्क्वायर रूट निकाल कर देख लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे, तो स्क्वायर रूट का टेबल पता है ना, 1 1 ज़ा 1, मैंने 8th क्लास की वीडियो डाली थी, उसमें मैंने स्क्वायर रूट समझाया था अच्छे से। तो उसमें स्क्वायर रूट में फॉर्मूला सेम चलता है, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 इज मोर देन 15, तो सो विल टेक 3 3 ज़ा 9, ठीक है। कितना बना 621, उतार लेंगे, पूरा पूरा उतार लेंगे, इसका जस्ट डबल डाउन में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 1 की पोजीशन है, स्क्वायर का टेबल लेंगे, तो मैंने ये भी समझाया था स्क्वायर रूट का, जो 8th क्लास की वीडियो डाली थी मैंने, उसमें ये था कि 1 जो पोजीशन में आता है वो 9 के में आता है, 9 9 जा 81, है ना। तो हम क्या करेंगे, 6 की 9 में हम करके देख लेते हैं। लास्ट की पोजीशन जैसे मैंने समझाया था ना, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, और 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, ठीक है। 8 1 जो पोजीशन आ रही है ना लास्ट में, वो 9 की पोजीशन पे आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो 9 9 जा 81, कैरी ओवर 8, एंड 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 62, देखिए यहाँ पर आ गया ना हमारा। तो हम यहाँ करेंगे 39 620, तो इसका स्क्वायर रूट हमारा क्या आ गया यहाँ पर 39, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट समझना हो ना, तो मैंने 8th क्लास की वीडियो डाली हुई है स्क्वायर रूट की, ठीक है, उसमें जाके देख लेना। हम उसको सिलेबस को भी कंप्लीट करेंगे जल्दी ही, पहले हमारा 10th का ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ, यहाँ लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ distance between 2 points is 39, and same as the distance of town A and B ठीक है ना, ये भी हमारी 39, ये भी हमारी 39। तो पॉइंट्स टाउन ए मान लो पॉइंट ए को, और टाउन बी मान लो पॉइंट बी को, तो हमारी इस तरह से डिस्टेंस निकल जाएगी, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन 2 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 3 थोड़ा अलग है ना, उसमें क्वेश्चन 3 में देखिए कह रहे हैं हमसे, देखिए डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दिए गए आर कॉलिनियर। कॉलिनियर में क्या है, आपका तीनों पॉइंट्स की डिस्टेंस जो है वो बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, वो हमें निकालना है। देखिए कैसे करना है, इस पॉइंट्स को पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डाल देते हैं। क्वेश्चन 3 में पॉइंट्स लिख लो पहले, 1,5 और 2,3 और -2, -11। अब ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ना, 3 पॉइंट्स पे, तो हम फर्स्ट पॉइंट को ए मान लेते हैं, और सेकंड पॉइंट को बी मान लेते हैं,
और थर्ड पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। तो पहले हमें पोजीशन निकालनी है ए बी, इन दोनों के बीच की बीच डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इनके बीच बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन निकालना है, फिर सी ए के बीच में डिस्टेंस बिटवीन निकालना है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे, यहाँ पे लिख दो ए बी, डायरेक्ट कर देते हैं। ए बी के पॉइंट्स ये पहले लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। तो ए बी की डिस्टेंस क्या होगा, उसके लिए पॉइंट्स यहाँ पर ही लिख देती हूँ मैं। उसके पॉइंट्स है 1,5। देखिए यहाँ पर ही करना सही रहता है, मेरे से गलती हो जाती है वहाँ पर। x1 y1 और x2 y2, ठीक है ना। तो ए बी की पोजीशन में हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, वैसे बहुत इजी है याद करना, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, x2 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट, वो सॉरी, इसमें माइनस करके 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 4, तो हो गया √5, है ना। अब ऐसे ही हम BC का निकाल देंगे, यहाँ पर निकाल देते हैं BC का। BC के लिए पॉइंट्स लिख लो, यहाँ पर नहीं निकालेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा ना। डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, इसके पॉइंट्स डाल लो यहाँ पर। पॉइंट्स 2,3 सेकेंड वाला और थर्ड वाला, -2, -11। तो इसका नाम डाल दें x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। तो डिस्टेंस इसका नाम है BC। BC के बीच डिस्टेंस निकालनी हमें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये है x2 क्या है हमारा, -2 माइनस x1 का 2 होल स्क्वायर, ठीक है, -2 है ना, प्लस y2 का -11 -3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस -2 कितना हो जाएगा, -2 में सेम पोजीशन है, -4 का होल स्क्वायर। अब 11 में से देखिए ये दोनों ही नेगेटिव पॉइंट्स पे हैं, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस, तो स्क्वायर में माइनस मैटर नहीं करता। 4 4 जा 16 प्लस, देखिए 14 का स्क्वायर रूट होता है 196, ठीक है। इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 + 6 12 और 9 और 1 10 11, कर लेते हैं, कभी गलत हो जाए। 14 का स्क्वायर रूट भी करके देख लो, अगर मेरा गलत वैसे होगा नहीं। 14 4 जा 56, 14 1 जा 14, 15 16 17 89, ठीक है। 196 सही है, इसमें 16 प्लस कर देते हैं, 212। तो BC की जो डिस्टेंस आई हमारी 212 आई है। अभी हम CA और निकाल देते हैं, CA के भी लिख दे, डिस्टेंस बिटवीन C एंड A, ठीक है ना। इसके पॉइंट्स हैं, देखिए 7, -2 और 5, -2, ठीक है। अब लिख देंगे यहाँ पे CA, वही पोजीशन x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। तो x1 y1 5 -7 का होल स्क्वायर प्लस -2, माइनस देखिए यहाँ पर माइनस है तो मैं डायरेक्ट प्लस कर रही हूँ, एक मिनट, -11 टू CA ले रहे ना, हाँ, CA के पॉइंट्स क्या क्या ले लिए मैंने, ओ सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन के पॉइंट्स ले लिए हैं, यहाँ तो सही लिया है ना, 2, हाँ यहाँ पर मैंने पॉइंट्स गलत ले लिए हैं। इसका पॉइंट्स है C का -2 और -11 और ये है 1 और 5 प्लस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये हो जाएगा 1 -
माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 प्लस में, और चलिए दोबारा लिख देते हैं उसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारा क्या है 1, ठीक है, x2 1 माइनस, और x1 है हमारा -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है 5, ठीक है, तो लिख देंगे 5 माइनस 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 प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसमें यही कर देते हैं, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 256 प्लस 9 कितना 265 रूट में। देखिए ये ना तीनों ही पोजीशन में हमारा आंसर अलग अलग आ रहा है, मतलब ये पॉइंट्स जो है वो कॉलिनियर नहीं है। लिख देंगे दीज पॉइंट्स, यही लिख देती हूँ मैं, दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, क्योंकि एक भी पॉइंट हमारा मैच नहीं कर रहा है, तीनों ही हमारे पॉइंट्स अलग अलग आ रहे हैं, तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स हमारे नहीं हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहे हैं, देखिए पढ़ लेते हैं अभी। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं चेक वेदर, भाई इसी क्वेश्चन की तरह ही हमें करना है, भाई इसमें तीनों डिफरेंट आए थे। इसमें हमें बताना है कि जो वर्टेक्स आपको दिए गए ना, ट्रायंगल बनाना है, इसलिए ट्रायंगल है, इसकी दो साइड इक्वल रहती है। इसमें हमारे 2 पॉइंट्स जो निकालेंगे ना, जैसे हमने अभी निकाला ना ABBCC, इसमें कोई भी 2 पॉइंट मैच करेंगे हमारे, और एक पॉइंट हमारा अलग आएगा। अगर ऐसा है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में पॉइंट्स देखिए, ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना, इनके नाम देते थे ABC, ठीक है ना। 5 -2 फर्स्ट पॉइंट, इसी का तो पॉइंट इसमें घुसा दिए थे मैं गलती से। और दूसरा पॉइंट है 6, 4, ये है मैं B का दे देती हूँ, और ये हमारा हो जाएगा C। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन, लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं डाल देती हूँ AB, पर वो पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे ना। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, इसके पॉइंट्स हैं 5, -2 और 6, 4। ठीक है, तो अब डाल देंगे हम AB इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारा कितना हो गया, और ये नाम डाल देते हैं x1 y1 और x2 y2। ठीक है, अब देखिए 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो प्लस बन जाएगा हमारा 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो इसको माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, रूट में 1 + 3 + 6 36, इसका आंसर आ जाएगा हमारा √37। ठीक है, इसी तरह से हम BC का निकाल के देख लेते हैं कि हमारा कौन से 2 पॉइंट हमारे मैच कर रहे हैं, वही हमें इसमें निकालना है। तो BC के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, इसके पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे, B और C को ले लेते हैं इन दोनों को, तो 6, 4 और -7, -2। तो नाम डाल दो x1 y1 x2 y2। ठीक है ना, अब हम डाल देंगे। ये लाइन मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि इससे ना सवाल में मिस्टेक नहीं होती है। ठीक है, नहीं तो आवश्यकता नहीं है इसे लिखने की, पर सवाल में मिस्टेक नहीं होती है इसे करने से, क्योंकि अक्सर हम ना पॉइंट्स में गड़बड़ कर देते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
देखिए अब x2 हमारा क्या है, -7 -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा -2, ये पोजीशन प्लस की ही है तो कोई चेंज नहीं होगा साइन, सॉरी -2 -4 है, ये मिस्टेक हो जाती है। और 7 + 6 -13 दोनों ही माइनस की पोजीशन पे है, ये हो जाएगा 6 का -6 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169 और प्लस 36। अब इन दोनों को प्लस करके देख लेते हैं। पहले देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, कहीं बाद में आंसर मिस्टेक आती है। x2 हाँ यही तो मिस्टेक कर दी ना, ये प्लस है, ये प्लस है, मेरे से ये गलतियाँ बहुत हो जाती हैं। 1 का स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा 1 + 36, ठीक है, तो हो जाएगा √37, ठीक है। BC और AB और BC का डिस्टेंस हमारी इक्वल आई है, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पॉइंट्स माइनस लेने की वजह से यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, आप थोड़ा ध्यान से कर लेना, ठीक है। अब CA लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन C एंड A, और C के पॉइंट क्या है हमारे, देखिए यहाँ पर ही मैंने माइनस कर दिया अभी तो गलती हुई, 7, -2 और ये है 5, -2, ठीक है ना। अब CA डाल देते हैं, यहाँ पे नाम डाल दो, x1 y1 x2 y2, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो x2 हमारा क्या रहा, 5 - 7 का होल स्क्वायर में मिस्टेक बहुत हो जाती है माइनस प्लस के कारण, ध्यान से ना करो तो, ये -2 ये माइनस है ना, हाँ, तो ये -2 माइनस प्लस 4 हो जाएगा, चेक कर लेते हैं, 7 पॉइंट सही लिए ना मैंने, हाँ, x2 -7 और y2 -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हमारा डिफरेंट आएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा √4, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, ठीक है। तो हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हमारे 2 साइड आर इक्वल, 2 साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो लिख देंगे, यस दीज पॉइंट्स आर vertex of an isosceles triangle, ठीक है ना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 4 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 5 हम करते हैं, उसमें थोड़ा लंबा काम, लंबा नहीं है भाई, हमें पॉइंट्स ज़्यादा निकालने देंगे क्वेश्चन 5 के लिए। क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं, देखिए थोड़ा पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा। इन अ क्लासरूम है, उसमें 4 फ्रेंड्स हैं जिनके नाम है ABCD, ठीक है ना। इसमें कह रहे हैं ABC and D आर शोन इन फिगर 7.8, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्व फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली, चंपा कुछ टाइम बाद चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, क्या तुमको लगता है कि ये स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री रहती है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करती है, फाइंड निकालती वो सही है या गलत है, ठीक है। तो हम इसके बीच डिस्टेंस निकालते हैं और बताते हैं कि चंपा सही है या गलत गलत, ठीक है। तो देखिए इसके पॉइंट्स हमें कैसे निकालने हैं, देखिए ये ग्राफ से हमें पॉइंट्स निकाले जाएंगे। मैं ये ग्राफ बना देती हूँ पहले, मैं डायरेक्ट ग्राफ बना रही हूँ, इसमें मैं बता दूँ कैसे निकालने हैं पॉइंट्स, ठीक है। मेरा थोड़ा फिगर चेंज हुआ है और इसका नाम है ABC और D। देखिए A के पॉइंट्स क्या हैं, पहले x एक्सिस पे देखेंगे हम, ठीक है ना। तो A के पॉइंट, x के पॉइंट हमारे 3,4, तो A के पॉइंट हो गए 3,4, ठीक है। अब B का निकालना है, B का क्या निकालना है, B ये रहा पॉइंट, B x एक्सिस पे 6
और वाई एक्सिस पे 7, तो 6,7। अब सी के पॉइंट सी एक्स एक्सिस पे देखिए, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे हम ये 9,4, और डी पॉइंट्स के लिए डी 6,1, ठीक है। अब देखिए, अब फिर हमें ये इसके वो भी निकालने हैं डिस्टेंस, वर्टेक्स क्या कहते हैं, डायगोनल के, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले इनको ए सी और बी डी का नाम दिया जाएगा, और ये पॉइंट डिस्टेंस निकाल देते हैं ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इसके पॉइंट्स लिख देते हैं ए बी के 3,4 और 6,7। तो ए बी के निकाल देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना है हमारा, x2 ये रहा, x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस ये भी 3 का होल स्क्वायर। कितना आया इसका आंसर, 9 प्लस 9 इक्वल टू 18। 18 किसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3√2, 9 का स्क्वायर रूट है 3, 3√2, ठीक। अब है बी सी, बी सी का निकाल देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। इसके पॉइंट्स क्या हैं बी सी के, ध्यान से, बी और सी है ना, 6,7 और 9,4। तो इसका नाम डाल दो x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला लगा देंगे, बी सी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारा कितना है 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया, 9 में 6 गया, 3 का होल स्क्वायर, और ये भी माइनस, माइनस प्लस स्क्वायर रूट स्क्वायर में मैटर नहीं करता। तो देखिए कितना आ जाएगा, 3√2, इसका भी आ गया 3√2। अब ए सी का इस पर निकाल देते हैं नेक्स्ट में, हाँ ए सी डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, ठीक है ना, हमें यूँ घुमाना है, ए से बी से सी और सी से डी। तो सी डी के पॉइंट्स हमारे क्या है, पहले सी के डाल देंगे और फिर डी के डाल देंगे। तो सी डी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारा, नाम डाल दो x1 y1 x2 y2, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 के लिए 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यह है -3 माइनस मैटर नहीं करता है, हमारा सवाल सेम रहेगा। 9 3 3 9 प्लस 9 सेम पोजीशन, 218, 2 मल्टीप्लाई 9 या 9 मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 3√2 हमारा इसका आ जाएगा। अब चौथा पॉइंट हमारा क्या है, कहाँ गया चित्र, देखिए ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, अब डी ए है ना, डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ए, ठीक है। पॉइंट्स हैं डी के 6,1 और ये है 3,4, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे डी ए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका पॉइंट्स इसमें हम रख देते हैं, x1 y1 x2 y2, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया -3, 6 में से 3 माइनस करेंगे, नेगेटिव जो नंबर साइन बड़ा है उसका हम
साइन लगाएंगे, और 3 का होल स्क्वायर, 3 3 इज 9 प्लस 9 सेम पोजिशन, यानी कि हमारी डिस्टेंस जो आ रही है वो सेम आ रही है 4 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है ना। अब हम डायगनल का और चेक कर लेते हैं भाई, अगर हमारा ये स्क्वायर है तो डायगनल भी हमारे इक्वली आएंगे, ठीक है। तो हमारे पॉइंट्स तो बराबर आ गए हैं। अब हम डायग्राम सामने रख देते हैं। हम अब ये तो पॉइंट्स आ गए, अब लिख दो डिस्टेंस बिटवीन डायगनल पहले हम ए सी का निकाल देते हैं, ठीक है ना। ए एंड सी इसके पॉइंट्स हैं 3,4 और 9,4, ठीक है ना। अब इसका निकाल देते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे ए सी का निकाल देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए सी के डिस्टेंस कितना है हमारा, नाम डाल दो x1 y1 x2 y2। तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 में 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो कितना आया ये 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो हो जाएगा 1 प्लस 5 5 25 रूट 26। एक मिनट देख लेते हैं, इस तरह से आंसर आता नहीं है क्योंकि हम पॉइंट्स भी चेक कर लेते हैं अपने ए और सी के। 3,4 9,4 9 माइनस, सॉरी देखिए यहाँ पर ये मैंने गलती कर दी, अभी मैं कह रही हूँ आंसर चेंज कैसे आ रहा है। 6 का होल स्क्वायर 36, 9 माइनस 3 4 माइनस 4, ये रहा 4 माइनस 4 है, ये पता नहीं कैसे मिस्टेक हो जाती, समझ नहीं आता। ये 36 यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा रूट 36, ठीक है। क्योंकि इस तरह से आंसर इसमें आएगा नहीं, क्योंकि हमें अगर स्क्वायर हमारा है तो ये डायगोनल भी सेम ही आना चाहिए आंसर। ए सी हो गया। अब हमें निकालना है बी डी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी। बी एंड डी के पॉइंट्स हमारे बी का है, ये रहा। तो ये हो जाएगा 6,7 और ये हो जाएगा हमारा 6,1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते बी डी, इसका भी नाम डाल दो x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारा कितना रहा, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y हमारा रहेगा 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो देखिए पोजीशन सेम है, 0 आ गया प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये होगा 36, इसका स्क्वायर रूट आ गया 6। देखिए यहाँ पर भी हमारा 6 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा 6 आ रहा है, और हमारे जो 4 पॉइंट्स थे उनका भी आंसर हमारे सही आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, चंपा इज, लिख देंगे 10 डिस्टेंस बिटवीन द 4 पॉइंट्स A B C D is same and distance between the diagonal BD and AC, सही है, BC and AC is same, तो we can say Champa is करेक्ट, ठीक है ना। यहीं पे हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 7 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।